दर्शकों नमस्कार। मैं इसी वक्त काम्हा नोकनू विलेज में मौजूद है और जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हैं एक साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड में लिखा हुआ है वांचो म्यूजियम द हाउस ऑफ स्टोरीज कम सीड बैंक। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में वांचो से और नीचे में इंग्लिश से। वांचो म्यूजियम विजिट करने के लिए मैं आप सभी को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। मेरे साथ मौजूद है जाटबांग वंशा सर और उन्होंने बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है और स्पेशली अभी का जो जनरेशन है उसमें कल्चर को लेके जब बात करता है तो प्रैक्टिकली देखने के लिए इतना नहीं मिलता है, क्योंकि अभी जो है अपना कल्चर को भूलते रह रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा चीज़ मिलेगा जो कि आप जो बचपन में जो देखा करता था और पूर्वजों में जो हमारा जो वांचो समाज का जो पूर्वजों में जो यूज़ करता था, और ये चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लोकेशन है काम्हा नोकनू विलेज। वांचो समुदाय को लेके, वांचो कल्चर को लेके अगर कोई जानना चाहता है और देखना चाहता है और सीखना चाहता है तो आप ये म्यूज़ियम पे ज़रूर आइए और देखिए। यहाँ पे आप अच्छा गाइडेंस मिलेगा और अच्छा ज्ञान मिलेगा। इस म्यूज़ियम में बहुत सारा चीज़ है, तो डायरेक्ट उनका जो ओनर है, ये जो म्यूज़ियम जिसने जो कंस्ट्रक्ट किया है, जिसने इनिशिएटिव लिया है, उनसे डायरेक्ट हम जानने की कोशिश करेगा। तो बने रहे हमारे साथ नेपाल लाइव न्यूज़। सर, वांचो म्यूज़ियम को लेके आप थोड़ा जनता को थोड़ा बता दीजिए कि इस म्यूज़ियम में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ का यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा बता दीजिए। तो सबसे पहले ये वांचो म्यूज़ियम जो है, जिसका नाम है तमकई कम यानी हाउस ऑफ स्टोरीज़। तो ये म्यूज़ियम काम्हा नोकनू में है और ये कम्युनिटी म्यूज़ियम है, जिसमें सारे मैंने गांव वाले लोग आकर के सपोर्ट किया है इस म्यूज़ियम को डेवलप करने में। और इस म्यूज़ियम कमेटी के मेंबर्स है यहाँ के गांव वाले, और जिसमें क्राफ्ट्समैन है, फिर जैसे बास्केट मेकर, ब्लैक स्मिथ, उसके बाद वुड कर्वर, ऐसे करके कई प्रकार का, बहुत सारा प्रकार का जो है अपना अपना जो स्किल्स, अपना अपना फील्ड में जो टैलेंटेड लोग हैं इस कमेटी का मेंबर है। और मैं समझता हूँ कि ये म्यूज़ियम जो है, मैं उन हमारा जो वांचो कम्युनिटी को डेडिकेटेड करते हुए ये डेवलप किया है। क्योंकि अभी देखिए धीरे धीरे हमारा कल्चर जो है लुप्त होते जा रहा है और आने वाला जो पीढ़ी है, बच्चों को अपना कल्चर के बारे में उतना जानकारी नहीं है, ख़ास करके मटेरियल कल्चर के बारे में। आजकल के बच्चों को जो है वांचो का जो कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देगा तो उसका भी उनको कोई उसका नाम पता नहीं होता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगर एक वांचो म्यूज़ियम और हाउस, और जो वांचो म्यूज़ियम का जो बिल्डिंग भी है वो भी ट्रेडिशनल बिल्डिंग हो, तो ऐसा उस कंसेप्ट से हम लोग ने यहाँ डेवलप किया है। और इस म्यूज़ियम के अंदर में बहुत कुछ है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बास्केट्स, और तरह तरह का बास्केट्स है, बड़ा छोटा, और वुड कार्विंग्स का ये भी है। उसके बाद क्ले मॉडल्स है, अर्थन पॉट है, और जो भी वांचो लोग यूज़ करता था पहले, हमारे जो पूर्वज कैसे यूज़ करता था, किस प्रकार से वो जीवन शैली, कैसे ज़िंदगी उन्होंने जिया है, उसको दर्शाने के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है। और इस म्यूज़ियम का अंदर में कई प्रकार का जो है, तरह तरह का जो है डाव भी है। जो डाव जो है, हम लोग कई लोग बाहर के लोग समझते हैं कि डाव जो है कुछ वेपन के लिए यूज़ करता है या किसी हथियार, किसी को हमला करने के लिए यूज़ करता है, ऐसा सोचता है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। डाव जो वांचो डाव जो है वो हमारा डे टू डे लाइफ का यूसेज में आता है। जैसे घर बनाना हो, डाव का काम आता है। खेत को सफाई करना हो, डाव का काम आता है। अगर बास्केट बनाना हो, डाव से काम करता है। अगर घर बनाना हो, डाव से काम करता है। तो डाव का जो यूसेज जो है, अभी हम लोगों को बताना पड़ेगा कि डाव जो है डे टू डे लाइफ में हम लोग का जो, ख़ास करके हमारे लोग जो है किसान थे, तो वो लोग जो है इस डाव के माध्यम से ही काम करता है।
तो ये चीज़ है। तो ऐसे प्रकार का जो बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस है और स्टोरीज़ है। जैसे कि ये हाउस ऑफ स्टोरीज़ है, तो हम लोग तरह तरह का कहानी को भी यहाँ में दर्शाता है थ्रू फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम। और यहाँ जो इस म्यूज़ियम में केवल एक ऑब्जेक्ट्स रख दिया और वो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखता है, ऐसे कुछ नहीं है। ये एक तरह का लाइव म्यूज़ियम है। लोग कभी कभी यहाँ इकट्ठा होता है और कहानी सुनाता है और कहानी के बारे में डिस्कस करता है। कभी कभी बच्चा लोग आता है, उनको भी कहानी सुनाता है। कभी बुज़ुर्ग लोग आ जाते हैं, वो लोग भी इकट्ठा होकर के मैंने अपना समय का कहानी करता है। तो ये इंटरेस्टिंग थिंग है। और इस प्रकार से हम लोग एक लाइव म्यूज़ियम अगर होगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो संस्कृति को बचाने के लिए, कल्चर को बचाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सर, जितने भी टूरिस्ट है, तो हमारा जो वांचो कल्चर को लेके जानना चाहता है, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ख़ास करके अभी देखिए, जब से हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो टूरिस्ट सर्किट खुल चुका है, तो टूरिस्ट तो लोंगडिंग में आता है आजकल। तो स्कॉलर्स जो वांचो के बारे में जानकारी रखना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, उसके बारे में स्टडी करना चाहता है, वो लोग खास करके आता है इधर में और वांचो के बारे में रिसर्च करता है, कहानी स्टोरी कलेक्शन करता है। और साथ ही साथ जो हमारा खान पान के बारे में वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वांचो ऑब्जेक्ट्स, वांचो मटेरियल्स के बारे में कलेक्ट करता है। हमारा फूड हैबिट्स क्या है और हमारा जो ज्वेलरीज क्या है, उस चीज़ के बारे में भी रिसर्च करता है। तो ये म्यूज़ियम जो है उस एंगल से भी ये लाभदायक होगा। तो सर, अभी यहाँ पे क्या क्या है, आप लोग हम दोनों ग्राउंड चेक कर सकते हैं ना? हाँ, चेक कर सकते हैं। ये देख सकता है, ये फ़ोटो फ्रेम और किस प्रकार से मैंने ये पहले जो हम लोग ड्रेस करता था वो भी है। आजकल क्या ड्रेस पहन रहा है वो भी मिलेगा। और फेस्टिवल समय का फ़ोटोग्राफ्स भी मिलेगा। और जैसे डेली एक्टिविटीज़, जैसे लकड़ी बुक के लाना खेत से और पैडी पाउंडिंग करना, तो उसका भी ये फ़ोटो में, ये चित्र में, ये पिक्चर में दर्शाता है। और इधर कम्युनिटी सोशल सर्विस किस प्रकार से करता है लोग, और साथ में मिल करके कैसे खाना खाता है। देखिए, हमारे जो वांचो कल्चर में जो खाना जो है मिल के खाता था। जैसे घर बनाएगा या राजा के घर में कुछ प्रोग्राम है, फेस्टिवल है, तो मिल के खाता था। तो मिल के खाने से क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप होता है, प्यार बढ़ता है। तो वो गांव वाले लोग या बुज़ुर्ग लोग इस प्रकार का नियम नीति को फॉलो करके आ रहा है। और आज भी वो लोग को अगर सिंगल प्लेट में अगर खाना सर्व करेगा तो सेटिस्फाइड नहीं होते। वो लोग बोलता है कि हम लोग को मिलजुल के खाना है। तो ये है। और यहाँ देख सकता है, यहाँ में वुड कार्विंग्स का जो वॉल है, वुड कार्विंग्स में जो किस प्रकार से जो लोग ड्रम बजाते हुए एक मर्द दिखाई दे रहा है। उधर में फिर जो लकड़ी कैरी करते हुए, आने वाला पीढ़ी लोग जो है लकड़ी कैरी नहीं करेगा, क्योंकि हर घर में गैस होगा, हर घर में जो चूल्हा जो है एडवांस चूल्हा होगा, बिजली से चलने वाला चूल्हा होगा। तो ये लकड़ी कैरी करके घर लेके आना, खेत से लेके आना या जंगल से लेके आना, ये भी एक कहानी रह जाएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं समय चेंज हो रहा है, तो समय की मांग है चेंज होना, तो चेंज तो होगा। फिर भी अपना स्टोरीज़, अपना कल्चर जो हमने संघर्ष किया है, वांचो ने, हमारे पूर्वज ने किस प्रकार से मेहनत किया है, संघर्ष किया जीने के लिए, अभी तक किस प्रकार से वो आ रहा है, उसको ये इस म्यूज़ियम के माध्यम से दर्शाता है। और ये कहानी को सुनाने का एक माध्यम है। सर, तो वो वाला फोटोग्राफ वाला, हाँ, ये फ़ोटोग्राफ हम लोग देख सकते हैं। ये टैटू रिचुअल्स के बारे में लिखा है। तो पहले टैटू क्या करता था, ये जो खास करके नारी लोग यानी महिला लोग जब जवान थे तो पैर में टैटू करता था। फिर बाद में जब वो शादी के लिए एलिजिबल होगा या अपना पति के घर जाएगा, तो फिर ये थाई में टैटू करता था। तो ऐसे करके मैंने टैटू रिचुअल्स भी बहुत जाना माना रिचुअल्स था। वांचो जनजाति के जो नियम नीति का एक पार्ट था। तो आज यहाँ पे लिखा हुआ है। और लड़का लोग का जो टैटू है, जो मर्द लोग जो टैटू करता था, वो भी जब वो हेड हंटिंग एक्सपीडिशन के बाद जिन्होंने दुश्मन को काटा है, जिन्होंने दुश्मन को पकड़ा है या मरवाया है,
उनको मैंने एक रिवार्ड या ऑनर के हिसाब से फेस टैटू किया करता था, उसको नाओमाई बोलते हैं। तो ऐसे करके है। तो लड़ाई झगड़ा की बात है वो समय, लेकिन इसको भी मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो लोग जीने के लिए, अपना जो हुकूमत कायम करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, अपना लैंड को बचाने के लिए वो लोग लड़ाई किया करता था। अपना फैमिली, औरत को बचाने के लिए लड़ाई किया करता था, ज़मीन को बचाने के लिए। तो ये भी एक प्रकार का कहानी है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हम लोग पीस लवर्स है। वांचोस जो है पीस लवर्स है। ये हम लोग देख सकते हैं इधर में ब्लैक टीथ। कहानी यहाँ कुछ और है, लेकिन ये फ़ोटो जो है एक ब्लैक टीथ का पिक्चर रखा हुआ है। ये ब्लैक टीथ जो है वांचो में ऐसे माना जाता था कि एक सुंदरता का निशान है। तो जब वो ये ब्लैक टीथ करने के लिए एक प्लांट का यूज़ किया जाता है। उस प्लांट को पोक बोलते हैं। तो उसका जो है वो जूस को एक स्टील सरफेस के ऊपर या जैसे दाव वहाँ निकाल करके मैंने अपना दांत को काला करता था। तो ये काला करने का उसका जो रीज़न ये है कि उनका कंसेप्ट ये है कि इससे जो है कैविटीज़ से बचाता था, जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया जो दांत को जो अटैक करता है। और आजकल तो हम लोग देखते हैं छोटा बच्चा से ही कैविटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, टूथ एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो टूथ को बचाने के लिए, टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए ये दांत काला किया जाता था। ऐसा उनका उनका जो बिलीफ सिस्टम है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ऐसे कहानी ऐसे है कि मोंगमिक और न्यू ये दोनों बहुत अच्छा दोस्त था। तो एक दिन जो है न्यू अपना खाना के तलाश में कहीं उड़ते हुए निकल गया। तो उनको रास्ता भटकने की वजह से वो वापस नहीं लौट पाया। वो चाह तो रहा था कि तुरंत वापस लौटे मोंगमिक के पास। मोंगमिक यानी एक पत्ता है जो टीटा होता है, और लोअर वांचो में इसको मंगमिक भी बोलता है। तो ये पत्ता और सिकाडा का जो दोस्ती की कहानी है। तो ये सिकाडा आना चाहता है लेकिन नहीं आ पा रहा, रास्ता भटक गया। तो काफ़ी साल महीना बीत गया। तो उसकी वजह से उस दौरान जो है जब ये उदास बैठा था, उस समय जो चींटी आया, चींटी यानी एंट आ करके उसके साथ दुख सुख बांटा। तो कुछ दिन के लिए बैठा। तब तक जो है न्यू सिकाडा वो भी उड़ते उड़ते ये मोंगमिक के पास आ गया। और जब वो देखा कि जो है वो चींटी के साथ बैठा हुआ है, तो सिकाडा को काफ़ी दर्द हुआ। वो उसको बहुत ये अच्छा नहीं लगा उसको देख करके कि मेरे अलावा कोई और दोस्त कैसे हो सकता है इसके साथ, ऐसा मैंने वो फीलिंग आया। और उस समय से वो वहाँ से मैंने चिल्लाते हुए एक पेड़ से दूसरा पेड़ वो दुख से वो गया। तो ऐसे मानता है कि ये कहानी के अनुसार ऐसे मानता है कि जब ये सिकाडा बजता है, सिकाडा बजने का सीज़न होता है, ख़ास करके ये जून जुलाई अगस्त सितंबर, उस समय जो है ये मोंगमिक जो है सिकाडा का आवाज़ सुन के वो मन ख़राब हो जाता है। वो मन ख़राब होने से क्या है कि उसका शरीर का जो टेस्ट है ना, वो भी ये हो गया बिटर टेस्ट हो जाता है। उसे जो है तीता हो जाता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, इतना मतलब बिटर टेस्ट हो जाता है कि इतना तीता हो जाता है कि वो खाने लायक नहीं होता है। लेकिन ऑफ सीज़न जब सिकाडा नहीं बजता है, जब न्यू नहीं बजता है, तो इसका टेस्ट जो है एकदम बढ़िया होता है। तो उस वक्त जो है लोग इसको खाता है। ये हम लोग देख सकता है इसमें राजा का घर है, और ये राजा का घर है कामोनोग्लू का आर्किटेक्चर ड्राइंग, इसको बोलता है आर्किटेक्चर ड्राइंग। और ये है एक कॉमन घर, कॉमनर्स का घर है। और दूसरा जो है इधर में है मोरोंग यानी पा का। ये ड्राइंग जो है, ये ड्राइंग को डेवलप करने के लिए या इसको ये आर्किटेक्चर ड्राइंग के लिए ये प्रोग्राम था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड वुडन आर्किटेक्चर, खास करके वांचो आर्किटेक्चर को लेकर के। ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड हुआ था ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी लंदन से, यूके से। तो ये प्रोजेक्ट का मेन डायरेक्टर या ये प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूटिव जो मेन ये प्रोग्राम के लिए जो हेड लीड किया है वो है डॉक्टर टारा डगलस, वो भी इंग्लैंड की है। तो उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया है, जिसमें मैं भी एक कोऑर्डिनेटर के रूप से काम किया है इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में। तो ये प्रोजेक्ट में यहाँ
तकरीबन 5 आर्किटेक्चर विजिट हुआ है बाहर से, आसाम से खास करके। और वो लोग ने वांचो का जो हाउस स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल हाउस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया है, एकदम डीप रिसर्च किया है। और वांचो घर के अंदर में बहुत सारा पार्ट्स है। जैसे हम लोग कॉमन घर में हम लोग कुछ 4-5 रूम का नाम है, जैसे बेडरूम, लिविंग रूम या सिटिंग रूम, कॉमन रूम, ड्राइंग रूम, जो भी हो, इस प्रकार से काउंटेबल नेम्स है। लेकिन वांचो घर के अंदर जब हम लोग स्टडी करेगा, ईच एंड एवरी पोस्ट, हर एक जगह का, हर एक लोकेशन का अलग नाम है। और ये लकड़ी जितना भी लगाया हुआ है घर बनाने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए या ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसका अलग अलग नाम है। तकरीबन मोर देन 70 नेम्स है, 70 नाम है इसका, अलग अलग पार्ट है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे अगर ऑब्जर्व करेगा तो अगर हम लोग ये जानने को मिला है कि अगर हम लोग ये इस प्रकार का जो वांचो घर को भी अगर टोटली अगर हम लोग छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो लैंग्वेज को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितना नाम है वो भी गायब हो जाएगा, साथ में घर के साथ साथ वो नाम भी गायब हो जाएगा, तो इफेक्ट करता है हमारा कल्चर को। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी जब ये आर्किटेक्चर ड्राइंग हो गया तो ये दिल्ली, मुंबई या लंदन, न्यूयॉर्क, ये सब में भी बना सकता है। ये ड्राइंग को देख करके, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है, तो इसको देख करके मैंने हूबहू ये वांचो घर की तरह बना सकता है। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग का, ऐसे मैंने वांचो सोसाइटी के हिसाब से। सर ये यहाँ पे जो रखा है इसको थोड़ा बताइए। ये जो है, हम लोग वांचो लोग जनरली मिथुन पालता है, तो मिथुन को कैप्चर करने के लिए, मिथुन को बांध के लाने के लिए, या जब मिथुन को सेक्रीफाइस किया जाता है तो ये रस्सी, ये रोप का सहारा लेकर के मिथुन को बांध के रखता है। तो ये मिथुन रोप है। हो सकता है लोअर वांचो तरफ इसको जू, यहाँ जू बोलेगा होगा। ये जो है बास्केट कलेक्शन है। ये बास्केट्स जो है, अलग अलग बास्केट्स का अलग अलग फंक्शन है। जैसे यहाँ में हमने नो का कलेक्शन है। कुछ नो पुमाओ से भी लिया है, कुछ नो नीनू से लिया है, कुछ नो जो है खासा का भी है। ऐसा करके कलेक्शन है। फ़िलहाल अभी और भी कलेक्शन होना बाकी है, ये लिमिटेड है अभी, जबकि ये म्यूज़ियम का कामकाज जो है ये लाइफ लॉन्ग है। हम लोग एक रिसर्च काम की तरह है। हम लोग हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा, हमेशा सामान को लेना पड़ेगा और यहाँ डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें लोगों का योगदान भी है। कुछ लोग जो है अपना सामान भी यहाँ डोनेट किया है, जैसे बास्केट से। तो इस बास्केट्स में कई प्रकार का, नाना प्रकार का बास्केट्स मिलेगा अलग अलग ओकेजन के लिए। जैसे लकड़ी बुकने के लिए अलग बास्केट है, पानी बुकने के लिए अलग बास्केट है, जवान लड़की लोग के लिए अलग बास्केट है, जो लड़का लोग जो है मछली के लिए या हंटिंग के लिए या कहीं कुछ काम के लिए जाता है तो उसका अलग बास्केट है। फिर जब मिलेट सीड सोइंग करता है तो उसके लिए अलग बास्केट है, जो एकदम टाइट से बनाया गया है, ताकि मैंने मिलेट का जो टुकड़ा है, रागी का जो टुकड़ा है, वो छोटा छोटा गुत्ती होता है तो वो बाहर नहीं निकलने के लिए। तो इस प्रकार का मैंने हम लोग का बास्केट्स नाम अलग अलग है। तो इसके ऊपर में अभी एक बुक भी बन रहा है, तो वो बुक अभी एक दो महीने में रिलीज़ हो जाएगा। तो ये है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। और ये डाव का कलेक्शन भी यहाँ पे है। और ये सेटअप जो है वांचो ट्रेडिशनल किचन सेटअप है, जिसमें देख सकता है ये जो है कुछ चीज़ को सुखाने के लिए, जैसे धान को सुखाना है, मीट मछली को सुखाना है, सब्जी को सुखाना है कुछ कभी कभी। तो उस लिहाज से, उस चीज़ हिसाब से मैंने इसको ऐसे डेवलप किया गया है। तो ये ट्रेडिशनल चूल्हा है और ये देख सकता है 3 पत्थर, ये रियल पत्थर है। तो यहाँ पे खाना बनाया करता था पहले हमारे पूर्वज जो है। ये कुछ एक ओकेजन होता है, उससे यहाँ जो चूल्हा को भी प्रार्थना करता था, ताकि यहाँ से जो खाना बनेगा उससे कोई बीमार ना हो, और यहाँ से जो बनता है वो खाना खा करके फूले फले आगे बढ़े और ब्लेसिंग्स मिले भगवान, ईश्वर से, भगवान से। तो इस प्रकार का जो ये रिचुअल, ट्रेडिशनल रिचुअल भी हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हम लोग उसको भिकॉक बोलता है। ये एक ब्रॉड बीन है। ये इसका अंदर का गुटी को खाता है। और ये ऐसे तरह तरह का जो खाना पीना का ये फूड आइटम्स है वांचो में, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स, जो है जब फेमाइन होगा या जब कुछ नेचुरल कैलामिटीज़
आएगा, जैसे ड्रॉट, सूखापन। तो ऐसे में खाने के लिए अलग अलग प्रकार का जो है जंगली फूड है, रूट फूड भी होता है, फ्रूट्स होता है और पत्ता होता है। तकरीबन 60-70 लीफ ईडिबल लीव्स होता है, खाने का लीव्स होता है यानी। तो मैं उस पर भी काम करता हूँ और अभी मेरे पास 60 ईडिबल लीव्स का कलेक्शन है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। वो भी मे बी कुछ साल, 1 साल के बाद उसको भी मैं बुक फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करूँगा। तो ऐसे करके है। खाना पीना का भी काफ़ी नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे बुज़ुर्गों के पास। तो वो नॉलेज जो है अगर इसी वक्त अभी के समय में अगर उसको हम लोग नहीं लेगा तो कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है एल्डरली लोगों से मिलता है। अगर वो लोग गुजर गया तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज और विजडम भी उनके साथ साथ चला जाएगा। तो अभी समय है रिसर्च करने के लिए, और सरकार से ये भी दरख्वास्त है कि ये रिसर्च काम के लिए वो लोग ध्यान देने से अच्छा है, क्योंकि रिसर्च से ही कम्युनिटी डेवलप होता है, देश डेवलप होता है। और रिसर्च बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो रिसर्च अगर समय में नहीं करेगा वो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो है हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये इसमें जो है मिक्सअप टूल्स रखा है, हंटिंग टूल्स, फिशिंग टूल्स। ये फिशिंग बास्केट है, उसको न्या शेम बोलते हैं। फिर ये छोटा मोटा जानवर को, जैसे कि खास करके जंगली चूहा को पकड़ने का है, इसको यू शेम बोलेगा। तो वैसे ही ये देख सकता है, ये भी एक ट्रैप है छोटा जानवर को पकड़ने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं अलग अलग और टूल्स, जैसे ये कोंकई हो गया, ये लोहा का है। पहले ये बम्बू का यूज़ किया करता था लोहा आने से पहले। तो ये है। और ये देख सकता है, ये जब ये धान पकते समय चिड़िया को भगाने के लिए इस तरह बजा करके चिड़िया को भगाता था। और ये एकदम टाइट से बनाया गया ये बास्केट है, तकरीबन 200 साल हो गया, 200 साल पुराना है। इसके डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इसमें टैटू डिज़ाइन है, टैटू डिज़ाइन है एकदम टाइट से। आजकल फ़िलहाल मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि आजकल तो इस प्रकार का जो बनाना, फिनिशिंग देना शायद पॉसिबल नहीं है। और ये बकेट है, ये ऑर्गेनिक बकेट, जिसमें कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। ये इसको वम बोलते हैं, जैसे कि जू बनाना, तो इसको यूज़ किया जाता था। तो ये खाकसाई जो लड़का लोग का रेन कोट है, इसमें ये खास करके ये खासा में बनता था। और ये एक हम लोग उसको बा बोलते हैं, एक प्लांट है, उस पत्ता से बनाया जाता है इसको। ये है बैकपैक यानी जब हम लोग पहले सड़क नहीं था तो हम लोग पहाड़ से असम जाता था ये सामान लेने के लिए, जैसे चाय, चावल या कपड़ा, जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो सामान होता है घर का, उस चीज़ को लेने के लिए असम जाता था। उस वक्त जो है इस प्रकार का जो है बैकपैक लेके जाता था। तो ये टोको पट्टा से कवर किया है, ये बारिश से बचने के लिए या पानी से बचने के लिए। तो इसके अंदर में तकरीबन ये 25 या 30 किलो का सामान लेके आता था जो भी हो। तो ऐसे करके इसमें देख सकते हैं, इसमें ये चाय गर्म करने के लिए ये पॉट है। ये पॉट अगर चलते ये दिन रात पैदल चला करता था, तो चलते अगर थक गया, भूख लग गया, तो रास्ता में खाना बना लेगा और खाना खाने के बाद हल्का सा रेस्ट करने के बाद फिर चल पड़ेगा। तो ऐसा उनका जीवन था। तो ऐसा जीवन जी करके हम लोग आज तक आया है। हमारे पूर्वज इसलिए हम लोग हैं। तो उनका जो मेहनत, उनका जो संघर्ष है, उसका कहानी को हम लोग एक सिम्बलाइज फॉर्म में उसको दर्शाने के लिए ये बनाया गया है। और ये है शील है, डी। ये जो असली चमड़ा से बनाया जाता है, लोहे का, बफलो का चमड़ा से। फिर ये जो है डॉग का स्किन है, डॉग एक प्लांट है, फिश टेल पाम, उसका स्किन से ये नाचते वक्त, क्योंकि ये हल्का है, तो नाचते वक्त पोंगवन ओरिया समय में इसको यूज़ करते हैं। और ये
ये जो है वॉरियर कैप या हंटिंग कैप बोल सकते हैं। जब लोग हंटिंग के लिए जाएंगे तो इस प्रकार के जो कैप पहन के जाते हैं, या वॉर डांस परफॉर्म करते वक्त भी इस प्रकार का कैप पहना जाता है। और इधर जो है सीट बैंक के लिए रखा है। हम लोग जो है सीट कलेक्शन किया है, ये कंप्लीट नहीं है, ये शुरुआत है ये सीट कलेक्शन का भी। तो हम लोग सीट तरह तरह का सीट है, मिलेट्स का अलग अलग प्रकार का, फॉक्सटेल मिलेट खास करके, उसका अलग अलग प्रकार के जो सीट्स वैरायटी है, तो उसको हम लोग यहाँ में कलेक्ट करके रखा है। लोकल नेम रखा हुआ है। और वांचो के ऊपर में जितना भी किताब लिख चुका है उसका कलेक्शन भी यहाँ में रखा है यहाँ पे। और ये क्ले मॉडलिंग ये बच्चे लोग किया करता था पहले, और ये सिस्टम जो है आज भी स्कूल में सीखना चाहिए। वोकेशनल दिन, लर्निंग दिन में, जैसे सैटरडे हो गया, तो हम लोग कभी कभी अपना बच्चों को इंकरेज करता है इस प्रकार का जो क्ले मॉडलिंग करे, क्योंकि ये क्ले मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इससे भी जो है आर्ट जो स्किल्स है वो डेवलप होता है। आजकल एनिमेशन अगर बनता है तो सबसे पहले इस प्रकार का जो ये मॉडल्स बनता है, उस मॉडल्स को हिला करके ही एनिमेशन मूवी बनता है। तो हम लोग बच्चों को इंकरेज करना चाहिए। ये वांचो सिस्टम में पहले से, वांचो कल्चर में, हमारा कल्चर में पहले से मिला था। तो ये देख सकते हैं यहाँ भी कुछ ये टॉय सेक्शन है। तो बच्चा लोग किस प्रकार से पेपर गन, ये पेपर गन हो गया, और ये कंघी हो गया, ये कंघी हो गया। कैसे लंबे बाल रखता था वांचो लोग, तो कंघी ये यूज़ किया जाता था। और ये भी एक ख़ास करके जो यंग गर्ल्स, जो वांचो का जो यंग लेडीज़ लोग इसको बनाता था। ये ग्रास है, लंगनू से उससे बनाया करता था। और ये फू है, ये महिलाओं के लिए बारिश से बचने के लिए, खेत में जब काम करते वक्त या खेत से वापस आते वक्त बरसात से बचने का ये है रेन गार्ड। तो प्लेट भी देख सकता है, प्लेट जब स्टील प्लेट नहीं था तो बम्बू प्लेट ही यूज़ करता था। तो ऐसे करके मैंने, जब ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई देगा तब हम लोग को ऑटोमेटिकली जो है अपना कहानी याद आएगा, अपना हिस्ट्री याद आएगा, अपना कल्चर याद आ जाएगा। और हम लोग उस कल्चर को मैंने रिलेट कर पाएगा। और हम लोग ये भी समझ पाएगा कि ये सब ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके ये अपना जीवन बसर या जीवन गुजारा करके आया हुआ है। तो हम लोग आराम से ये ऑब्जेक्ट्स के थ्रू से हम लोग अपना इतिहास को पहचान सकते हैं। थैंक यू सर।